एक समय की बात है, एक लड़का जिसका नाम चंदलाल था, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ, जिसे कहते हैं ना बहुत ही नशे-पत्ते करना, बहुत ही आवारा किस्म का, बिल्कुल ही माँ-बाप की बात नहीं मानना, वो चोरी, डकैती, हर गलत काम, जो भी गलत काम इस संसार में होते हैं, उसने हर कोई गलत काम किया क्योंकि उसकी संगत ही गलत थी। उसने ना पढ़ाई में ध्यान दिया, ना उसने कभी अपने बड़ों का, बुजुर्गों का कहना माना, उसने हमेशा ही गलत काम किया। पर एक बार एक जहाँ महात्मा जी अपना प्रवचन दे रहे थे, वहाँ वो अचानक से चोरी करने पहुँचा। पर उन्हें उन महात्मा की जो वाणी थी, जो उनकी सत्संग थी, उसे इतना मन मोह लिया कि उसने वहाँ सत्संग में बैठकर पूरी कथा उनकी सुनी, पूरा प्रवचन और उसने कहा कि मेरा मन बदल गया है, जो मैं क्रूर कार्य, गलत कार्य करता था, मेरा इस सब में से मन उठ गया है। जो उसने सोना-चांदी जो भी चोरी किया था, उसने वो भी दान दक्षिणा में दे दिया और थोड़ा बहुत कुछ रखकर अपना व्यापार शुरू कर लिया। वो एकदम ईमानदार हो गया। बीवी, बच्चे, अच्छा घर-परिवार सब कुछ उसने बहुत अच्छा कर लिया और लोग उसकी धीरे-धीरे उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी इज़्ज़त मान-सम्मान करने लगे। तो वो एक किस्म का व्यापारी बन गया था। तो व्यापारी ने कहा कि गुरुजी अब आप तो ठहरे साधु महात्मा, अगर मैं आपको कुछ देना भी चाहूँ तो आप नहीं ले रहे। तो आप ही की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है सँवर गई, जो आज मैं इतनी इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहा हूँ, आपके दिखाए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। आज मेरी बीवी है, बच्चे हैं, घर है, व्यापार है। इस मेरी ज़िंदगी को आपकी बातों ने, आपके सत्संग ने, आपके ज्ञान ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो ये मेरी तरफ से छोटी-सी भेंट आपको कहकर एक हीरे की अंगूठी देता है। पर वो तो साधु महात्मा थे, उन्होंने इन आभूषणों का क्या करना था? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप चाहे किसी को दान ही दे दिए। वो कहता प्लीज़ मेरा मन रखने के लिए आप रख लो। तो वो कहते हैं ठीक है मैंने पहनना तो नहीं है, ठीक है आपका मन रखने के लिए एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपने मुझे दिया है तो मैं इसे रख लेता हूँ। उसे लेकर एक संदूक में रख देते हैं बाबा जी। बाबा जी तो थे छोटी-सी कुटिया में रहते थे, रात-दिन भगवान का ध्यान करना, बस एक ही कपड़े में धोती में रहते थे वो। रात-दिन हमेशा पूजा में और सत्संग में ही लीन रहते थे। पर जो उनके आस-पड़ोस में रहने वाले और साधु थे, वो थोड़े कपटी टाइप के थे। वो क्या थे, सत्संग में आगे-पीछे तो उनके घूमते थे, पर वो लोभ लालच करते थे कि हाँ उनको ये हो गया कि इनके पास हीरे की अंगूठी है, जो शायद बहुत लाखों में जाए, बिके। अब वो तो इसका इनको तो उसका भाव पत्थर की तरह है, उन्होंने कोने में इसको रख दिया है। अगर हम इसको चोरी कर लें, तो कितना अच्छा होगा। और वो थे ना उस हीरे की अंगूठी जहाँ रखी है उस संदूक में कभी उन्होंने ताला तक भी नहीं लगाया। तो वो क्या करते हैं, एक दिन के समय में वो जब बाबा जी गए होते हैं नहाने के लिए सुबह के समय स्नान करने के लिए, तो वो 2 साधु थे दूसरे, वो अंगूठी चुरा लेते हैं। चुराने के बाद वो क्या करते हैं, उस झोपड़ी को ही आग लगा देते हैं ताकि अगर चोरी की बात हुई तो सब में खोज तलाशी होगी, शायद उन्हें होगा कि हाँ शायद इन्होंने तो नहीं चोरी कर ली, शायद हमारी तलाशी हुई हो। अगर हम इसको जला ही दें तो वो सोचेंगे शायद आपकी लपटों में शायद वो अंगूठी भी जल गई होगी, तो वैसे भी इन्हें तो उस चीज का मतलब है नहीं, अगर जल जाएगी तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर वो लोग खुश होते हैं और वो कुटिया में आग लगा देते हैं। कुटिया में वैसे था तो इतना कुछ नहीं, पर वो संदूक भी जल जाती है जिसमें बाबा जी ने, हमारे ज्ञानी जी ने जो अंगूठी रखी थी। तो उधर से आ रहे होते हैं, जैसे ही आग लगी देखते हैं कि पूरा हाँ आग का लपटा लगा हुआ है, पूरा जो चीज है सब वहां पे जलकर राख हो चुकी है। तो बाबा जी तालियां बजा बजा कर हंसने लगते हैं और बहुत जोर जोर से हंसते हैं। तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो सोचते हैं ले अब तो बाबा जी हो गए पागल, एक तो अंगूठी थी लाखों की, करोड़ों की हीरे की अंगूठी, और उसके ऊपर इनका रहने का जो घास फूस का एक कुटिया था ये भी जल गया। अब इनका मानसिक संतुलन जो है वो गुम गया है, अब बाबा जी हो गए हैं पागल। ये चीज सोची, बहुत तालियां बजाई, सब तो ये देखकर दंग रहे, किसी ने पूछने की हिम्मत तक भी नहीं की कि आपको हुआ क्या है। और वहां से एक युवक ने बड़े ही हिम्मत के साथ आगे आया और उन्होंने कहा स्वामी जी आपके रहने का जो बास है, जो आपकी कुटिया है जिसमें आप रहते हो, आपके इसके सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है, वही जल गया और आप यहाँ बच्चों की तरह उछल कूद कर कर हंस रहे हो, क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हो? तो बाबा जी कहते हैं सुनो संत, मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि वो जल गया, मैं इसलिए खुश हूं
कि अच्छा हुआ ना मैं थोड़ी देर पहले कुटिया से निकल गया। अगर मानिए ये आग लग जो आग जली हुई है ये रात को होता और मैं निंद्रा में, मुझे पता ना लगता, तो मैं तो आज मर गया था। तो मैं इसलिए खुश हूं कि मैं बच गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक परिस्थिति को जो है वो फेस करना सीखना चाहिए। हमेशा उसकी नेगेटिव नकारात्मक चीजों को आगे नहीं सोचना चाहिए। कोई चीज हुई भी है तो उसमें पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, क्या उसका सकारात्मक चीज है, उस चीज को हमें ज्यादा सोचना चाहिए।